हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं, उसका नाम है टाइप्स ऑफ सेट। व्हाट इज सेट। लास्ट वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है व्हाट इज सेट। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ क्लासेस, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, जो कलेक्टिव फॉर्म में रहता है उसे हम सेट कहते हैं। हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा है। ठीक है, सेट क्या होता है हमने लास्ट वीडियोस में पूरा क्लियर किया हुआ है सेट के बारे में। ठीक है, जितने डेफिनेशंस थे, सेट कितने प्रकार के होते हैं आपके। सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक सेट रोस्टर फॉर्म होता है। वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट। कितने टाइप्स ऑफ सेट होते हैं। सो यू कैन सी दिस मच टाइप्स ऑफ सेट्स आर अवेलेबल। ओके, होते हैं, अवेलेबल नहीं। ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब ही समझ में आ जाता है। एम्प्टी मीन्स खाली, यानी इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो उसको लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो हम इस तरीके से लिखते हैं या हम इस तरीके से इसको लिखते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारा दो तरीके से। इसे और क्या कहा जाता है एम्प्टी सेट्स को। वी ऑल्सो कॉल इट एज अ नल सेट और अ वॉइड सेट। ये हमेशा याद रखना, लोगों का एम्प्टी सेट आ जाता है याद, बट इफ आई से व्हाट इज वॉइड सेट वो याद नहीं आता है। ठीक है, नल सेट से भी एक बार रिकॉल हो जाता है, बट व्हाट इज वॉइड सेट। तो एम्प्टी सेट को हम क्या क्या कहते हैं, थ्री नेम्स, देयर आर थ्री नेम्स, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। इसका मतलब क्या हुआ, उस सेट के अंदर में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। देयर इज नो एलिमेंट इनसाइड अ सेट, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और अ वॉइड सेट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं अपन सिंगलटन सेट। सिंगलटन मतलब सिंगल से क्लियर है, सिंगलटन एलिमेंट, सिंगल एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। So if there is any set, if there is only one, for example 2 like this, तो इसे कहते हैं अपन सिंगलटन सेट। ठीक है, इट मे बी सेट में बी ऑफ एनी फॉर्म, सिंगलटन सेट A, सिंगलटन सेट P, any type of form can exist. Okay, not only 2, this can also be exist. You can call any variable, only a single variable is there in a set, then we call it as a singleton set. Okay, then what is finite set? Finite means you know, finite मतलब ही क्या हो जाता है, finite number of elements which can be counted. finite मतलब जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं finite. अगर मैं कहती हूँ a number of student in a class, you can count, क्योंकि क्लास में 20, 30, 40 में ही स्टूडेंट्स रहेंगे. if I say a number of student in Mumbai, can you count it? बहुत बड़ा डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा, इट टेक्स, कई स्कूल्स भी छूट जाएंगे. ठीक है, तो इट्स नॉट लाइक such a number, or number of students studying in class 9th all over the world, you can't count it. It's an infinite number of student you can get. ठीक है, तो infinite, ये number of stars in the galaxy, it's an infinite. ठीक है, तो हमारे पास finite यानी हम number of collection, जैसे मैं क्लास की बात करें तो क्लास में कितने बच्चे होते हैं भाई, 20 से 30 होते हैं. या हम number of alphabets बोलते हैं, we know from there are only 36 alphabet. अगर मैं कहती हूँ set vowel और कॉन्सोनेंट, तो उसमें भी हमको मालूम है फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होते हैं. ठीक है, तो फाइनाइट सेट इसे कहते हैं. ओके, व्हाट इज कार्डिनल नंबर. व्हाट इज कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट. कार्डिनल नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फाइनाइट सेट. बी क्लियर, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ फाइनाइट, मतलब इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा इस फाइनाइट सेट का, n of 4. n of a, n of a का कितना हो जाएगा, n of मीन्स इट्स अ सेट A, इट मीन्स n of a कितना हो जाएगा मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 4. तो हम कहेंगे इसमें कितने नंबर है, नंबर मतलब फाइनाइट में कितने नंबर हैं. ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ सिंगलटन सेट, तो n of a, इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा 1. इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, इसका मतलब इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा 4. क्लियर है. ठीक, नाउ व्हाट इज इनफाइनाइट सेट. इनफाइनाइट मतलब हमको हमारे दिमाग में क्या हो जाता है, इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है. आप देखिएगा कई लोग बच्चों को अगर जब मैंने बोलूँगी इनफाइनाइट से क्या करेंगे, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी डाल के छोड़ देंगे. ऐसा नहीं है भाई, 1 से n के अंदर में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो सकते हैं, क्योंकि रैशनल इरैशनल सारे आ जाएंगे. तो कितने हो गए,
हो गए ना, वो भी तो इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स विच वी कैन नॉट काउंट रादर वी कैन से इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए आएगा मेरे ख्याल से। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, ये एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। डिफरेंस क्लियर है सब चीज़ के में, ठीक है। अब आते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। व्हाट इज इक्विवेलेंट सेट? जब इक्विवेलेंट सेट कहते हैं तो देखो यहाँ पे n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b। n मीन्स कार्डिनल नंबर पे आ गए, मतलब कोई एक a सेट हम ले रहे हैं जिसका अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट b, देन ओनली वी कैन से दैट दे आर इक्विवेलेंट, ठीक है। एनी एग्जाम्पल इज देयर? कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए मैंने एक ए लिया सेट, इसमें मैंने नंबर ले लिया ए बी सी एंड डी ले लिया, ठीक है। मैंने बी सेट ले लिया, इसमें मैंने एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 4. इट मीन्स n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b. इक्विवेलेंट सेट बोला मैंने, और इक्वल सेट, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट सेट एंड एन इक्वल सेट। क्लियर है? अब व्हाट इज इक्वल सेट? इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे, ऑर्डर कैन बी चेंज्ड। वही नंबर a में रहेगा, वही नंबर b में रहेगा, बट और जैसे देखिए यहाँ पे 1 2 5 6 a में है, तो b में क्या है देखिए 2 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 1 है, बट the way of writing has been changed. तो इसे कहते हैं, इस सेट को इक्वल बोलेंगे। तो क्लियर हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट सेट एंड इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन सेट, मीन्स कार्डिनल नंबर ऑफ ए शुड बी इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ बी। क्लियर है, ठीक है। उसी तरीके से जब हम कह रहे हैं इक्विवेलेंट सेट, इक्वल सेट, इट मीन्स total number of element in set A, number of elements, not total number, elements present in set A should also be present in set B, okay, their order may change. क्लियर हो गया यहाँ तक? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। अब आते हैं हम सबसेट में। हमारा नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है सबसेट। सबसेट, व्हाट इज सब मतलब भी हमको समझ में आ जाता है सबसेट क्या होता है। सबसेट यानी एनी इफ देयर आर टू सेट ए एंड बी, ठीक है, देन द सेट ए इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। क्लियर है, ठीक है। मान लीजिए ए, अपन यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते, चलिए। ए में एलिमेंट है आपका 1 एंड 2, ठीक है। बी में एलिमेंट है 1 2 3, देन ए विल बी सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं, ठीक है। देन ए विल बी सबसेट ऑफ बी। क्लियर है ये चीज, ठीक है। इसलिए यहाँ पे देखिए इसके सारे सब पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। क्या लिखा है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। हर एक सेट, भाई ए एलिमेंट अपना सबसेट रखेगा ही, इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। भाई कोई अगर मैंने मान लो ए सेट बनाया तो इसके क्या क्या सबसेट पॉसिबल है, देखिए इसके पहले सबसेट्स क्या क्या पॉसिबल है, मैं इसके सबसेट बता रही हूँ। आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, शायद शाइन कर रहा होगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। अगर मान लीजिए ए एक सेट है, ए है आपके पास ए इक्वल टू 1 एंड 2 है, ठीक है। तो इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या क्या होंगे? एक होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। इसके और पॉसिबल सबसेट क्या हो गया? सिंगलटन सेट 1 भी सबसेट हो गया। मैंने कहा ना उसके अंदर कंटेन्ड होना चाहिए। उसी तरीके से सिंगलटन सेट 2 भी इसका सबसेट हो गया, और हर एलिमेंट तो अपना सबसेट होता ही है, दैट इज 1, 2 इज अगेन प्रेजेंट। तो ये पूरे एलिमेंट्स क्या हैं? सबसेट हो गए। मतलब ए 1, 2 का सबसेट क्या होगा? एम्प्टी सेट भी सबसेट है। मैंने कहा ना क्या लिखा है? ए इज कंटेन्ड इन बी। तो ये अगर ये सेट है बी एम्प्टी सेट होता है तो ये इसके अंदर कंटेन्ड है।
सिंगलटन सेट 1, यस वो भी ए में है. सिंगलटन सेट 2 इज ऑल्सो कंटेन्ड इन बी एंड 1, 2 इज तो सेम एलिमेंट हो गया कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ एंड एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. हर सेट का देखिए एम्प्टी सेट तो अवेलेबल रहे भाई, खाली सेट तो सबसेट हमेशा ही रहेगा. ठीक है, तो ये रहेगा. ठीक, अब एक और वर्ड लिखा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट. कितना होता है 2 का पावर n. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ फाइनाइट सेट. फाइनाइट सेट हो गया 1 और 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए उसके 2, तो 2 का पावर 2 कितना हो गया 4. देखिए बना 1 2 3 4 सबसेट्स इसके बन रहे हैं. ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. 3 ले लेते हैं अपन. ठीक है, अपन 3 एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए ए सेट में आपके पास 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं. ठीक, तो हाउ मैनी सबसेट्स आर पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. टोटल कितने होने चाहिए 2 का पावर 3. 2 का पावर 3 यानी कितने हो गए 8 होने चाहिए. चलो चेक कर लेते हैं भाई, बोला गया तो सही होना चाहिए. पहला तो हो गया मेरा एम्प्टी सेट, उसमें तो कोई डिस्कशन नहीं होना. ठीक, फिर सबका एक एक उठाओ, यानी क्या हो गया सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 2, सिंगलटन सेट 3, फिर सिंगलटन सेट 1 2, दो पहले एक एक सिंगल भी सबसेट होगा, फिर दो भी बन सकते हैं एलिमेंट्स. फिर आ गए हमारे 1 3, फिर आ गया हमारा 2 3 और फिर पूरा 1 2 और 3. तो कितना हो गया भाई, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए. इतने सारे सबसेट्स बनेंगे इसके. क्लियर है? ठीक है, तो हमने क्या बताया फिर से एक बार समझ लो. क्या है A इज कंटेन्ड इन B, मतलब A के जितने भी देखो सबसेट के जितने भी एलिमेंट है इस A सेट के अंदर के ही एलिमेंट है, बाहर के नहीं है. ठीक है, दूसरा एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. यस, ये जो सेट बना वो यहाँ पे भी आया है. इट मीन्स इट्स अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ. ओके, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट तो हमेशा सबसेट रहेगा. दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फाइनाइट सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n. तो यहाँ पे हमने 2 के साथ 2 वेरिएबल के साथ 2 एलिमेंट्स के साथ भी करके देख लिया और 3 एलिमेंट्स के साथ भी हमने करके देख लिया. कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं. ठीक है, अब आते हैं पावर सेट. व्हाट इज पावर सेट? P ऑफ A पावर सेट. तो पावर सेट को हम डिफाइन करेंगे. पावर सेट को हम बहुत आसानी से लिख देते हैं. द कलेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड अ पावर सेट. कलेक्शन ऑफ ऑल द फैमिली मतलब ये जो ए सेट के जितने सबसेट बनेंगे उस पूरे का जो कलेक्शन होगा उसे कहते हैं हम पावर सेट. ठीक है, अब मैं अगर कहती हूँ ए के कितने ए का सबसेट लिखिए तो आप 2 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, इसमें जरूरत तो नहीं है मेरे का. लेकिन कंप्लीट सेट कितना होगा यहाँ पे ये. इसलिए देखो P ऑफ A हैज़ 2 टू द पावर n एलिमेंट्स. इसके भी कितने एलिमेंट्स होंगे. अगर मैं कहती हूँ A का पावर सेट लिखिए तो ये पूरा क्या बन जाएगा इसका पावर सेट ऑफ A. ठीक है, जी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स सबसेट्स आर कॉल्ड पावर सेट ऑफ A. क्लियर है ये चीज़. ठीक है, तो अभी हमने आज क्या पढ़ा है. बिल्कुल पहले बेहतर टाइप्स ऑफ सेट बिल्कुल क्लियर रखिए. ठीक है, तभी आगे आप आएगा. एक टॉपिक और छूट गया, एक वर्ड यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट यानी यूनिवर्स से समझ में आएगा पूरा बड़ा यूनिवर्स. यूनिवर्स ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के अंदर ही हम रहते हैं. वी लिव इनसाइड द यूनिवर्स. ओके, सो उसी तरीके से अगर सेट में भी अगर हम वर्ड यूज करते हैं यूनिवर्सल सेट, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स व्हाट, all the types of sets which I have told you should come under that universal set. ठीक है, जैसे कि क्या आ गया, a set that contains all the sets of a given context is called a universal set. तो ये आ गया हमारा universal set. ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है ना. अभी आपका इसके आगे बचता है नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम करेंगे. पहले आप इसको आराम से समझिए. आज आप इतना पहले समझिए, कोई भी डॉट. अच्छा, एक चीज़ और याद रखिए, अभी हमने एक नया वो चालू किया है आपका इंस्टाग्राम में मैंने क्या करना है, जो भी मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, जो भी मैं पढ़ाती हूँ एक तो शॉर्ट्स के फॉर्म में इसका शॉर्टकट आपको मिल जाता है ये चीज़ का. सेम चीज़ इंस्टा में भी नोट्स है. ठीक है, magic_,
maths_with शिल्पी में आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपका ये यहाँ पे पूरी पढ़ाई तो करा ही रही हूँ, मतलब डिटेल लेक्चर आपको वीडियोस में मिल जाएंगे और इसी के छोटे छोटे क्लिप्स और शॉर्ट्स आपको वीडियोस में भी मिलेंगे और इंस्टा में भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं तो ऑब्वियसली ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, और अगर पसंद आ रहा है मेरा वीडियो तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे।